Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Exercise 4.2, question number 4. 100 hen eat one-fourth quantity of feed in 21 days. In how many days 84 hen will eat remaining feed? 100 मुर्गियां 1/4 हिस्सा फीड का 21 दिनों में खा जाती हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 84 मुर्गियां बाकी बची हुई फीड कितने दिनों में खाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो टोटल फीड है, इसको मैं TF से लिख रहा हूं, वो है 1 और 1/4 ऑफ टोटल फीड होगी 1/4। तो रिमेनिंग जो बचेगी वो होगी, रिमेनिंग को REM लिख रहा हूं, 1 - 1 इज डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 1/1 होगा, इसका एलसीएम आएगा 4। 1 4s आर 4, 4 into 1s आर 4, -4 1 आर 4 and 1 into 1s आर 1। तो 4 में से 1 गया तो हमें हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 4। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एरो मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए, hens feed and days। देखिए, 100 मुर्गियां फीड का 1/4 हिस्सा खत्म करती हैं 21 दिनों में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 84 मुर्गियां रिमेनिंग फीड जो कि है 3/4 को कितने दिनों में खत्म करेंगी। तो हमें दिन नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब डियर स्टूडेंट, एरो जब भी बनता है वो x वाली सिमत में बनता है, और एरो जब भी हम बनाएंगे वो हम इस तरह बनाएंगे कि एरो का जो पाँव होगा वो x की तरफ होगा और एरो का जो हेड होगा वो ऊपर दिए गए नंबर की तरफ होगा। इसके बाद देखिए, हमने ये देखना है कि डेज और फीड में क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा डेज होंगे उतनी ही ज़्यादा फीड खाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि डेज और फीड में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो एरो बनेगा वो भी डेज वाली साइड की तरह बनेगा। हमने बना दिया। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि डेज और हेंज में क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा मुर्गियां होंगी फीड उतने ही कम दिन चलेगी। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी हो रही है कम, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे जो एरो बनेगा वो डेज वाली साइड में मौजूद एरो का उलट बनेगा, इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी कि जो वैल्यू एरो के पाँव की तरफ है वो ऊपर आएगी और जो वैल्यू एरो के हेड की तरफ है वो आएगी नीचे। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x इज डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 3 is divided by 4 whole is divided by 1/4 is multiplied by 100 is divided by 84। अब देखिए 21 इस तरफ डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल, देखिए ये होगा 3 is divided by 4 is multiplied by 4 is divided by 1 is multiplied by 100 is divided by 84 is multiplied by 21। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s are 3 and 3 into 28 are 84। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3s are 21 and 7 4s are 28। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 4 1s are 4, 4 into 25 are 100। तो हमें जो x की वैल्यू हासिल होगी वो होगी x इज इक्वल टू 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x को जो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 75, और x हमने सपोज किया था डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, डेज लगेंगे 75।